गाड़ियों की पार्किंग सेंसर से लेकर फैक्ट्री तक लिक्विड लेवल चेक करने तक और यहाँ तक कि रोबोट को रास्ता दिखाने में एक टेक्नोलॉजी हर जगह यूज़ होती है। यह है अल्ट्रासाउंड। यह इंसानी कान के सुनने की क्षमता से परे है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या हो अगर आप इस पावर को अपने हाथों में ले सके? आज हम यही करने वाले हैं। वेलकम टू कंट्रोल नेक्स्ट। मैं हूँ चैतन्य जगताप और आज हम एक सिंपल से कंपोनेंट HC HR04 अल्ट्रासाउंड सेंसर और पावरफुल ESP32 बोर्ड को एक यूज़ करके एक सुपर एक्यूरेट डिजिटल मेजरिंग टेप बनाने वाले हैं। हम सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे बल्कि इसके पीछे की साइंस और कोडिंग को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अपने इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले हमारा स्टार द HCSR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसके दो मेन पार्ट्स है, एक ट्रांसमीटर जो अल्ट्रासोनिक पल्सेस भेजता है और एक रिसीवर जो पल्स के टकरा कर वापस आने का इंतज़ार करता है। इस पर आपको 4 पिन मिलेंगे, VCC, ट्रिगर, एको एंड ग्राउंड। ये VCC ये सेंसर को पावर देने के लिए यूज़ होता है। इसे 5 वोल्ट चाहिए। ट्रिगर, यही ट्रिगर इस पिन पर हम ESP32 से छोटा सा सिग्नल भेजते हैं, साउंड वेव को ट्रिगर करते हैं। इको, जब साउंड वेव वापस आती है ये पिन ESP32 को सिग्नल भेजती है। ग्राउंड, ये ग्राउंड पिन है जो ग्राउंड कॉमन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन द ESP32। यह सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर नहीं, एक पावर हाउस है। इसके ड्यूअल को प्रोसेसर और बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ कैपेबिलिटीज़ इसे हज़ारों प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट बनाता है। और आज हम इसकी प्रोसेसिंग पावर का यूज़ करेंगे। और आखिर में एक ब्रेडबोर्ड और कुछ जंपर वायर्स जो हमारे सर्किट को जोड़ेंगे। अब इन सबको जोड़ते हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले ESP32 को ब्रेडबोर्ड पर प्लेस करें। अगर ब्रेडबोर्ड छोटा है तो ESP32 को आप बाहर भी रख सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर स्टैंड ऑफ पिंस है। अब सेंसर को ब्रेडबोर्ड पर कहीं और लगाएं। एक जंपर वायर लीजिए और सेंसर के VCC और ESP32 के विन पिन से कनेक्ट कीजिए। विन पिन 5 वोल्ट आउटपुट देता है जो इस सेंसर के लिए परफेक्ट है। एक और जंपर वायर लीजिए और ग्राउंड पिन को ESP32 के किसी भी ग्राउंड पिन पे जोड़ दीजिए। अब आते हैं सिग्नल पिन्स पर। एक वायर लीजिए और ट्रिगर पिन को ESP32 के D5 पिन पे कनेक्ट करिए। हम कोई भी डिजिटल पिन यूज़ कर सकते हैं बट आज के लिए 5 यूज़ करेंगे। फाइनली सेंसर के इको पिन को ESP32 के D6 पिन से कनेक्ट करिए। एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट, ESP32 3.3 वोल्ट लॉजिक पे काम करता है जबकि अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर 5 वोल्ट पर काम करता है। जब 5 वोल्ट का सेंसर इको पिन पे ESP32 के इको पिन से ESP32 को सिग्नल भेजेगा तो टेक्निकली हम एक लॉजिक लीवर शिफ्टर का यूज़ करना चाहिए ताकि ESP32 के पिन डैमेज ना हो। ये तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए डायरेक्टली कनेक्शन काम कर जाता है, पर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए लीवर शिफ्टर ज़रूर यूज़ करें। सर्किट तैयार है। अब दिमाग में जान डालना है कोड के ज़रिए। हम आर्डिनो IDE का यूज़ करेंगे। अगर आपके IDE में ESP32 सेटअप नहीं है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा सेटअप वीडियो देखिए। पहले तो हम पिन्स डिफ़ाइन करेंगे, ट्रिगर पिन और इको पिन। डिफ़ाइन का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ ट्रिगर पिन लिखा है जब वो कोड कंपाइल होगा तो वहाँ वहाँ जो डिफ़ाइन की हुई पिन है, जैसे कि ट्रिगर पिन के लिए 5 है तो वहाँ वहाँ वो 5 डालेगा और जो डिवाइस पे है वो अपलोड कर देगा। अब आते हैं सेटअप फंक्शन पे। सेटअप फंक्शन में हमने पहले सीरियल बिगिन किए। ये सिर्फ एक बार चलता है जब ESP32 बूट होता है, तभी एक ही बार चलता है। ESP32 और कंप्यूटर के बीच सीरियल कम्युनिकेशन शुरू होता है इस सेट बाउड रेट पे और ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। फिर हमने पिन मोड डिफ़ाइन किया, ट्रिगर पिन का और एको पिन का। हम ट्रिगर पिन को आउटपुट सेट कर रहे हैं क्योंकि ESP32 इस पर सिग्नल भेजेगा और इको पिन को इनपुट सेट कर रहे हैं क्योंकि ESP32 इस पर सिग्नल रिसीव करेगा। अब आते हैं लूप फंक्शन पे। यहाँ तो सब असली जादू होता है। ट्रिगर पिन को साफ़ करेंगे। हम पहले ट्रिगर पिन को लो करते हैं या कंफर्म करते हैं कि कोई गलत ट्रिगर ना जाए। फिर अल्ट्रासोनिक पल्स भेजना। अल्ट्रासोनिक सेंसर को एक्टिवेट करने के लिए हमें यूज़ कर मिनिमम 10 माइक्रोसेकेंड्स का एक हाई पल्स भेजना होता है। यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। इको पिन का इंतज़ार। नेक्स्ट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ये फिज़िक्स है। साउंड की स्पीड हवा में लगभग 340 मीटर्स पर सेकेंड्स होती है, जो 0.034 सेंटीमीटर्स पर मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स, आई थिंक माइक्रो सेकेंड्स के बराबर है।
तो हम ड्यूरेशन को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं, और हम 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि साउंड ने सेंसर से ऑब्जेक्ट तक और फिर ऑब्जेक्ट से सेंसर तक डबल जर्नी की हुई रहती है, इसलिए हमको तो एक तरफ की जर्नी चाहिए, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। और फाइनल स्टेज में हम कैलकुलेट करते हैं और डिस्टेंस सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करते हैं, और अलग अलग रीडिंग्स हमें सीरियल मॉनिटर पर दिखती है। तो चलिए अपलोड करते हैं। USB केबल हम ESP32 में लगाएंगे कुछ इस तरीके से। कनेक्शन हमारे लूज़ नहीं हुए ये कंफर्म करेंगे, और टूल्स में जाके हमने बोर्ड बराबर सेट किया है या नहीं वो देखेंगे। हाँ, हमने यहाँ पर नहीं किया है, एक बार बोर्ड सेट कर लेंगे। तो मैंने मेरा बोर्ड सिलेक्ट कर लिया है जो कि नोड MCU है, और जो बाकी अपलोड स्पीड और जो है बाकी की चीज़ है वो सिलेक्ट कर ली है। और मेन है आपका कॉम पोर्ट, ये आप चेक करके सिलेक्ट कर देना। तो अपलोड कर देंगे हम ये कोड अभी। लेट्स वेट। स्केच कंपाइल होगा पहले तो, और फिर अपलोड होगा। तो ये अपलोड होना शुरू हो गया है। ओके, रीसेट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, अब सीरियल मॉनिटर खोलेंगे। इसके लिए जाएंगे टूल्स में, सीरियल मॉनिटर, और ये हमारा डिस्टेंस चालू हो गया। तो एक बार मैं रेफरेंस वैल्यू ले लेता हूँ, फ्रीज करता हूँ ऑब्जेक्ट, और कंटिन्यूस एक ही रीडिंग आनी चाहिए। करेक्ट आ रही है। ये अभी अपना सेटअप हो गया है। ओके, इसके लिए हम इसका प्रिसाइज कितना है वो चेक करने के लिए एक बार हम रूलर को रेफरेंस मार्क करके चेक करेंगे। ठीक है, तभी अभी आप रूलर भी देख सकते हैं, और जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो भी। अगर हम हमारा जो स्मार्टफोन है वो 7 सेंटीमीटर पे आके रखेंगे तो देखिए वैल्यू स्क्रीन पे 6.7 6.8 जो करेक्ट वैल्यू आ रही है। अगर हम इसको 11 सेंटीमीटर्स के आसपास रख रहे हैं तो लगभग 11.6 तक आ रही है। तो ये सीधा करेंगे जो रेफरेंस है वो, तो हाँ अभी आ रही है 10 पॉइंट। ओके, अभी कितना आ रही है 16, राइट। ये स्केल टेढ़ा हो गया था, मैं समझ रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। 21, राइट। तो आप समझ गए रहेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो अब जब आपने ये बना लिया है तो आगे क्या, इसकी पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। आप एक LCD स्क्रीन लगा के इसे पोर्टेबल स्टैंड अलोन मेजरिंग डिवाइस बना सकते हैं। इससे एक स्मार्ट डस्टबिन जब हाथ आगे करने पर खुल जाए ये बना सकते हैं, या फिर ESP32 के वाईफाई कैपेबिलिटीज़ यूज़ करके एक रीडिंग को वेब सर्वर पर डिप्लॉय करके आप दुनिया में कहाँ से भी वो रीडिंग देख सकते हैं। मैंने तो उसका इस्तेमाल ब्लाइंड लोगों को या ब्लाइंड स्टिक पे लगा के ब्लाइंड लोगों को मदद करने में किया, जो जब वो चलेंगे तब आगे कुछ रुकावट आने के वो वाइब्रेशन सेंसर वाइब्रेशन डिवाइसेस पे फीडबैक भी देगा और बजर भी बजाएगा। उसका वीडियो ये देखिए। होता है, काम करता है। तो ये था हमारा डिटेल ट्यूटोरियल ESP32 और अल्ट्रासोनिक सेंसर पर। आई होप आपने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ बनाया नहीं बल्कि इसे हर एस्पेक्ट से समझा भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो Ctrl+ST को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, तब कि आपको कोई फ्यूचर वीडियोस मिस ना करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग।